भारत में इंडियन रेलवे को शुरू हुए करीब 170 साल हो चुके हैं और इन सालों में भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। जहां आज इंडियन रेलवे दुनिया में हाई स्पीड ट्रेन से लेकर लोगों की सेफ्टी के मामले में सबसे आगे है। लेकिन इंडियन रेलवे का एक वक्त ऐसा भी था जहां ट्रेन से सफर करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था और तब जाके टिकट मिल पाती। वहीं आज एक मोबाइल फोन के जरिए सब कुछ मुमकिन हो पाता है। आज इंडियन रेलवे लगभग 23.1 मिलियन पैसेंजर्स को रोजाना सफर कराता है। पर आखिर इतने कम समय में कैसे हुआ ये सब मुमकिन? आखिर इंडियन रेलवे ने कैसे पकड़ी इतनी तेज रफ्तार? चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ ट्रेन का ये सफर। 16 अप्रैल 1853 का दिन था जब देश के बोरी बंदर और थाने पर बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। भारत के इतिहास में वो एक खास दिन था क्योंकि देश में पहली बार ट्रेन चलने वाली थी। ये ट्रेन बोरी बंदर और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी और उसमें 400 पैसेंजर सवार थे। 14 डिब्बों के साथ ये ट्रेन दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर से रवाना हुई और शाम को लगभग 4:45 को ये थाने पहुंची। यानी ये सफर इस ट्रेन ने 1 घंटा और 15 मिनट में पूरा किया। ये उस समय साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा मैनेज की गई थी। ये लाइन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गठबंधन के साथ बनाई गई थी। वैसे तो ये ट्रेन अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए नहीं बनाई थी बल्कि अपने माल के आवाजाही को आसान बनाने के लिए बनाई थी। लेकिन वजह जो भी हो, आज इंडियन रेलवे भारत की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज इंडिया का रेल नेटवर्क साइज के मामले में 7वें नंबर पर है। ये रोजाना लाखों लोगों का ट्रांसपोर्ट बनता है। आज इंडियन रेलवे रोजाना करीब 3.3 मिलियन टन के माल को धोती है। आज भारत का रेल नेटवर्क 70,225 किलोमीटर है और ट्रैक की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है और साथ ही 71% रेल रूट्स इलेक्ट्रिफाइड है। आज इंडियन रेलवे का यहाँ तक पहुंचना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और अगर उस समय पहली ट्रेन ना चली होती तो आज इंडिया का रेल नेटवर्क इतना बड़ा नहीं बन पाता। दरअसल देश में जो पहली ट्रेन चली थी वो इंग्लैंड में बनी काटन को एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई के पोर्ट तक लाने के लिए चलाई गई थी। पहली ट्रेन की सफलता के बाद पूर्वी भारत में 1854 में और दक्षिण भारत में 1856 में रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। 1864 में कोलकाता दिल्ली लाइन का उद्घाटन और 1867 में इलाहाबाद जबलपुर लाइन के उद्घाटन के बाद इन लाइनों को GIPR के साथ जोड़ा गया ताकि भारत में लगभग 6,437 किलोमीटर चौड़ा रेल नेटवर्क बनाया जा सके। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सिर्फ रेलवे की शुरुआत ही नहीं बल्कि इसे देश के हर राज्य से जोड़ने की कोशिश की तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईयर 1869 में इंडियन रेलवे को अपने कंट्रोल में लेकर बड़े लेवल पर विस्तार यानी कि एक्सपेंशन का काम शुरू किया। उन्होंने हजारों मील का नया ट्रैक बनाया। साथ ही साथ इंडियन रेलवे से कई सारे शहरों और कस्बों को जोड़ा और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते खोले। इसके साथ ही अंग्रेजों ने कई नई टेक्नोलॉजीज को भी पेश किया जिसकी वजह से इंडियन रेलवेज में काफी सुधार हुआ। इसके बाद ईयर 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मुंबई और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। वैसे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे में काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं। पिछले 8 सालों में भारत सरकार ने इंडियन रेलवे को मॉडर्न बनाने और इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स किए हैं। चलिए जानते हैं कि साल 2014 के बाद भारतीय रेलवे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्पीड रेल की। सरकार ने इंडियन रेलवे को बेहतर बनाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जिसमें वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। भारत सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत वंदे भारत जो ट्रेन है वो देश के बाकी ट्रेनों की तुलना में काफी अलग है और इसे बाकी ट्रेनों से जो फैक्टर अलग बनाती है वो है इसकी स्पीड। ये ट्रेन 160 to 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल सकती है, जबकि अभी देश पर मौजूद रेल ट्रैक पर ज्यादातर स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इसकी स्पीड के जरिए 2 शहरों के बीच लगने वाला टाइम काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे में जहां एक आम ट्रेन इस दूरी को 4 घंटा 45 मिनट में पूरा कर सकता है तो वही वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को 1 घंटा 45 मिनट में पूरा कर सकती है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन में वाईफाई कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा भी दी गई है। इसके हर कोच में 32 इंच की स्क्रीन लगाई गई है जो यात्रियों को सूचना और एंटरटेनमेंट देती है। देश में पहली बार वंदे भारत ट्रेन साल 2019 में चलाई गई थी जिसने दिल्ली से वाराणसी तक की दूरी तय। साल 2014 के बाद भारतीय रेलवे ने कई सारे नए टर्मिनल्स का निर्माण किया। जो फैसिलिटीज ऑलरेडी मौजूद थे उन्हें भी अपग्रेड किया और उसके साथ ही नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ स्टेशन के रीडेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए कदम उठाए हैं। रेलवे स्टेशन की साफ सफाई पर भी काफी ध्यान दिया गया। सिक्योरिटी मेजर्स। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आजकल लोगों की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान रखा गया है। अब लोगों की सेफ्टी को देखते हुए ही लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही साल 2024 तक देश के सभी लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने का टारगेट रखा गया है।
वैसे अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि लेवल क्रॉसिंग क्या है, तो ये वो जगह है जहाँ रेलवे लाइन और सड़क एक ही लेवल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वैसे ये तो बात हुई लेवल क्रॉसिंग की। अब आपको बताते हैं हमारे लगेज की सेफ्टी के बारे में। आजकल अगर सफर करते वक्त आपने ध्यान दिया है तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेन के कोच में यानी कि डिब्बों में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले पैसेंजर ट्रेन के 1300 कोचेस में कैमरास लगाए गए हैं, जिनका मकसद चोरी और लूट के मामलों पर निगरानी रखना है। साथ ही सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे का नया ऑपरेशन कवच की भी शुरुआत की गई। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए रेलवे हादसों से बचा जा सकता है। कवच सुरक्षा सिस्टम को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर एक लोको इंजन के सामने दूसरा लोको आ गया तो 380 मीटर की दूरी पर ही कवच इंजन को रोक देता है। इस कारण अब ट्रेन से होने वाले हादसे से भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सुरक्षा के नंबर 182 और यात्री हेल्पलाइन नंबर 138 की भी शुरुआत की गई। इसके साथ ही अब इंडियन रेलवे में एक रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसकी मदद से अब ट्रेनों को रियल टाइम में ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इस दौरान इंडियन रेलवे ने 21 इलेक्ट्रिक लोको शेड में 2700 इंजनों पर RTIS डिवाइसेस लगाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मुताबिक RTIS अब 30 सेकंड की ड्यूरेशन में भी लोकेशन को अपडेट करेगा। वहीं अब GPS बेस्ड ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम और डिजिटल ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम जैसे नई टेक्नोलॉजीज को लागू करके ट्रेन मैनेजमेंट में काफी सुधार किया है। ई टिकटिंग और डिजिटलाइजेशन, पहले जहां ट्रेन में सफर करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वही अब सब ऑनलाइन पॉसिबल है। इंडियन रेलवे भी अब डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी तरह बढ़ रहा है। अब चाहे टिकट बुकिंग हो या ट्रेन शेड्यूल या फिर पैसेंजर की कोई इन्फॉर्मेशन, ये सब रेलवे ऑटोमेटिंग सिस्टम को अपना रहा है। कुछ ही समय पहले ई टिकट के लिए UTS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें बिना रिजर्वेशन के भी नॉर्मल टिकट बुक किया जा सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स, इंडियन रेलवे में डेवलपमेंट के साथ साथ अब भारतीय सरकार रेलवेज को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए भी कई ठोस कदम उठा रही है। सरकार इन दिनों भारतीय रेलवे में तमाम एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और ऐसे में ही देश में पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली ट्रेन यानी कि DMU, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस ट्रेन में टोटल 10 कोच है, जिसमें से 8 पैसेंजर कोच है और 2 मोटर कोच है। सूरज की रोशनी से इस ट्रेन के छत पर लगे सोलर पैनल में 300 वॉट बिजली बनेगी और कोच में लगा बैटरी बैग भी चार्ज होगा। इसी से ट्रेन की सभी लाइट, पंखे और इंफॉर्मेशन सिस्टम चलेगा, जिस वजह से ये ट्रेन हर साल 21,000 लीटर डीजल की बचत करेगी। पहली बार इस ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया था। मिशन सत्यनिष्ठा, रेलवे से भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को हटाने के लिए मिशन सत्यनिष्ठा की शुरुआत की गई, जिसका मेन एम ड्यूटी के दौरान रेलवे स्टाफ में इंटेग्रिटी और एथिक्स को बनाए रखना है। इन सब के साथ ही देश के रेलवे ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब देश में पहला प्राइवेट स्टेशन बन गया है। ये रेलवे स्टेशन भोपाल में बनाया गया है और इसका नाम हबीबगंज है। इस रेलवे स्टेशन के मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम अगले 8 सालों के लिए बंसल ग्रुप को सौंपा गया है। इस सुधार कार्य के दौरान रेलवे स्टेशन के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑफिस स्पेस, शॉपिंग एरिया और होटल्स बनाए जाएंगे। साथ ही साथ इंडियन रेलवे को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिसकी बदौलत आज इंडियन रेलवे इतना आगे बढ़ पाया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि पहले ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इंडियन रेलवे इतना डेवलप नहीं हो पाया। इसका एक कारण तो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडियन रेलवे हमेशा सरकार के अंडर रहा है और इसलिए इसको हमेशा सरकार के निवेश की जरूरत पड़ी और पहले की सरकार इसमें इतना निवेश नहीं कर पाई और मॉडर्न टेक्निकों का इस्तेमाल नहीं कर पाई। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक UPA सरकार के कार्यकाल में 712 ट्रेनों का विस्तार किया गया और 306 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई। लेकिन भारतीय रेलवे ने साल 2009 साल 2014 में 1528 किलोमीटर के औसत के मुकाबले 2015-2016 में 1528 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन को शुरू किया था। तो दोस्तों, ये था इंडियन रेलवे को लेकर बदलाव, जो कि साल 2014 के बाद शुरू किया गया और आज भी ये लगातार डेवलप होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन रेलवे दुनिया के बाकी देशों को पीछे छोड़कर नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।